हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 9 मार्च। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहाँ पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 10 मार्च को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव करेंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि सारी लाइव अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल जाएं। और देखो, चार्ट पे ले जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको लाइव अपडेट दे देता हूँ कि आज 10वां दिन है इसराइल, यूएस और ईरान के वॉर का। हम देखते हैं कि 10वें दिन में अभी क्या हो रहा है। देखो, 28 फरवरी को यूएस और इसराइल ने मिलकर जॉइंट अटैक किया था ईरान पे। उसके रिटेलिएशन में ईरान ने भी कंटिन्यू अभी तक स्ट्राइक की है इसराइल पर, और उसके आसपास जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं जहां पर एनर्जी रिसोर्सेज हैं, क्रूड ऑयल हो गया आपका, नेचुरल गैस हो गए, या फिर यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं, वहां पर ईरान भी कंटिन्यूअसली रिटेलिएट कर रहा है। अब देखो, जब भी ईरान में क्या पॉलिसी है ना, जब भी उनका कोई सुप्रीम लीडर मरता है तो उसके बाद उनके सक्सेसर को तुरंत सुप्रीम लीडर वहाँ का बना दिया जाता है। देखो, अयतुल्ला अली खमेनी की का असैसिनेशन हुआ, उसके बाद अब फिर से उन्होंने अपना नया सक्सेसर बना दिया है जिसका नाम है मोजबाता खामेनी। ये उनका नया सक्सेसर है। अब देखो, यहाँ पर क्लियरली दिया है कि $120 तक यहाँ पर आपका क्रूड ऑयल जा सकता है। एक आपको और चीज दिखा देता हूँ। देखो, अभी ना सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबिया की सऊदी अरेबिया की जितनी भी एनर्जी रिसोर्सेज है वहां पर भी अटैक कर रहा है ईरान, और ईरान की भी जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं वहां पर आपका यूएस और इसराइल कंटिन्यूसली अटैक कर रहा है। देखो, तेहरान में जो सबसे बड़ा जो ऑयल डिपॉजिट था ना ईरान का, वो भी पूरी तरह से तहस नहस बर्बाद कर दिया है इसराइल और यूएस के अटैक ने। वहां पर पूरी तरीके से बादल में काली परत सी छा गई है, वो अभी ऊपर से बरस रही है वहां पर। ये अभी ईरान में, तेहरान में ये नज़ारा देखने को वहाँ पर अभी मिल रहा है। और जैसे कि सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया ने भी यहाँ पर ऑलमोस्ट प्रोड्यूस बिल्कुल ना के बराबर कम कर दिया है। देखो, 10 मिलियन पर डे यहाँ पर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कर रहा है और 7 मिलियन पर डे ही एक्सपोर्ट कर रहा है। इतना कम यहाँ पर अभी एक्सपोर्ट कर रहा है, और क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज अभी भी कंटिन्यूसली क्लोज है, इस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस आपको और हाई होते हुए मिल सकते हैं। तो ये वॉर अभी भी कंटिन्यूसली चालू है। अब आपको देखना होगा कि ये कब तक कंटिन्यू रहता है, और इस वजह से कब तक स्ट्रेट ऑफ हर्मुज भी बंद रहती है। जब तक स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बंद रहेगी तब तक मार्केट में इसी तरीके के वाइल्ड मूव आपको देखने को मिलेंगे। जब इस तरीके के वाइल्ड मूव आ रहे हो तो आपका क्या काम है? अपना काम है अपना रिस्क मैनेजमेंट करना और अपने कैपिटल को बहुत छोटा कर लेना, क्योंकि अगर आपको मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाता है ना तो भी आप उससे सेफ रहो। अब देखो, मैं आपको क्रूड ऑयल की एनालिसिस दिखाता हूँ चार्ट पे कि किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। आई होप आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा, और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया होगा। देखो, यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग हुई थी 83 की समथिंग के आसपास, 83 ये थी 8330 के आसपास यहाँ पर इसकी क्लोजिंग थी। उसके बाद इसने आज गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन होने के बाद 10,550 का इसने हाई लगाया है। वहां से इसमें ये सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। मैंने कल आपको 10,000 तक के लेवल दिए थे कि 10,000 तक मार्केट जा सकता है, उससे 550 पॉइंट और ऊपर गया, फिर यहाँ से सेलिंग आ रही है। अब हम देखते हैं कि ये सेलिंग कहाँ तक कंटिन्यू होती है, या फिर यहाँ से कोई एम पैटर्न बना के वापस आता है, या फिर ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज क्लोज है तो मार्केट अभी भी कंटिन्यूसली रैली देगा। ये सारी चीजें अब हम आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर करता हूँ चार्ट को। इसको जैसे ही आवरली टाइम फ्रेम पे मैं एक बार ओपन करता हूँ ना, तब आप लोगों को क्या दिख रहा है। देखो, डाउन साइड से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है। कौन सी? देखो, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, सबसे पहले मैं मार्क कर देता हूँ इस ट्रेंड लाइन, इसको बड़ा कर दो जितने दूर तक जाए। मार्केट अब जाएगा इस ट्रेंड लाइन से, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। जब तक इस ट्रेंड लाइन को ना तोड़े तब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा। तो ये ट्रेंड लाइन अपने चार्ट में बना लो। ये ट्रेंड लाइन आपको 6850 के आसपास से बनाने को मिलेगी आवरली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ तो ये इस तरीके से आपको बफर जोन की ट्रेंड लाइन आपको मिल जाएगी। अब देखो, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा काम है। अगर मैं इसको 30 मिनट पे भी खोल दूँ ना तो भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अप साइड से क्या करना है आपको? अप साइड से इसमें एक और ट्रेंड लाइन बन रही है क्या, वो हम चेक कर लेते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ से इसको लेता हूँ तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न
के अंदर घूम रहा है। अब इस ट्रायंगल पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट आएगा मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। सबसे पहले मैं अपसाइड के सिनेरियो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ क्रूड ऑयल में। देखो, क्रूड ऑयल को अगर अपसाइड की तरफ जाना है ना, तो ये इस तरीके से घूमेगा। जैसे ही ये 8950 के आसपास इसको ये ट्रेंड लाइन मिलेगी, तो इस ट्रेंड लाइन को इसको तोड़ने देना। जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, 9100 के ऊपर जैसे यहाँ से निकलेगा, तो सीधा सीधा इसको लेवल मिल जाएगा अपसाइड में। तो ये तो काफी बड़ा लेवल हो गया। उससे पहले आपको 94 100 पॉइंट के लेवल अपसाइड में ऊपर पकड़ते चलना। देखो, एग्जैक्ट पॉइंट तो अब इसमें नहीं है क्योंकि बहुत वाइल्ड मूव आ रहे हैं, तो मैं अब आपको ना 100 पॉइंट्स पकड़ के चलना। इस तरीके से निकलेगा, यहाँ से थोड़ा सा और घूम के जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को निकालता है, सीधा सीधा सबसे पहला लेवल इसको मिल जाएगा 9300। 9300 के बाद 9500 के बाद सीधा आपको लेवल देखने को मिलेगा 9750। ये इस तरीके से लेवल देखने को मिलेगा। जब भी जो सेफ ट्रेडर है ना, वो 9800 के ऊपर निकलने का क्लोज करे। 9800 के ऊपर क्लोजिंग रीटेस्ट आया, सीधा सीधा 10,000 तक का लेवल मिलेगा आपको। 10,000 के बाद लेवल मिलेगा आपको 10,100। ठीक है, 10,100 के बाद वही ऑल टाइम हाई 10,550 का लेवल देखने को अपसाइड में मिल सकता है। जब 10,500 निकालेगा तो फिर से अपसाइड में 100 पॉइंट के लेवल आप पकड़ के चलना। हर 100 पॉइंट पे आप रेसिस्टेंस मान लेना और हर 100 पॉइंट पे आप छोटा सा सपोर्ट मान के चलना। अब देखो, डाउन साइड में क्या पॉसिबिलिटी है, इस तरीके से जाता है या ब्रेकआउट फेल होता है, और इस ट्रेंड लाइन इसको टूटने का वेट करना। 8350, जब भी 8350 को तोड़ेगा, सीधा सीधा मार्केट में 8050 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं 300 पॉइंट के। जब भी 8050 टूटा, सीधा सीधा 7800 तक मार्केट आ सकता है। 7800 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से भी मार्केट बाउंस कर सकता है, लेकिन इसके नीचे निकलेगा तो हम अगली वीडियो में आप लोगों के लिए बना ही दूंगा। तो ये हुए आपके क्रूड ऑयल के एनालिसिस। देखो, अननेसेसरी सेलिंग में मत जाओ, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है। जब तक बंद रहेगा इसमें प्रॉपर सेलिंग नहीं आएगी। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन हो जाएगा, उस दिन के बाद से इसमें सेलिंग आना शुरू होगी। तो अगर आपको अगर आप डाउन साइड का ट्रेड मिल भी रहा है और आप श्योर नहीं हो, तो छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है। जब आप श्योर हो तब ट्रेड करना। मार्केट में दुनिया दिन मतलब हर टाइम आपको ट्रेड मिलने को मिल जाएगा। जब आप 24 घंटे मार्केट चल रहा है, कभी भी ट्रेड कर सकते हो। तो जब जहां पर आप श्योर नहीं हो, वहां करने की जरूरत क्या है, मेरा कहने का मतलब है। अपना कैपिटल बर्बाद मत करो। जब 100% कैपिटल है तो 20% कैपिटल यूज करो। ये किस तरीके से रूल्स है, मैंने उसकी वीडियो बना रखी है चैनल पर, वो जाके भी आप देख लेना। अब जो लोग कोर्स बाय करने की बोलते हैं, उन लोगों को बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दे दी है। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, आप इस पेज पर आ जाओगे। जैसे एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो ये विंडो आएगी। यहाँ से डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हो और व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो। जैसे ही बाय नाउ पे जाओगे ना, देखो, जैसे एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे ये पेज आएगा। यहाँ से व्यू कोर्स कंटेंट पे जाओगे ना, तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से देखोगे इस कोर्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं कि कमोडिटीज क्या होता है, कैंडल किस तरीके से बनती है, सपोर्ट रेसिस्टेंस आप कैसे बना सकते हो, ट्रेंड लाइन आप कैसे बना सकते हो, चार्ट मैं आपने देखा हो कई बार, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर होने के चांसेस है, यहाँ से ब्रेकडाउन फेलियर होने के चांसेस है। ये मैं कैसे पता करता हूँ, ये भी मैं आपको इसमें ये मैंने वो लिक्विडिटी ग्रैप कंसेप्ट होता है, वो भी मैंने आपको इसमें समझाया। इवन लाइव चार्ट एनालिसिस भी मैंने आपको इसमें समझाई है। सेकंड जो मॉड्यूल आता है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये एक ट्रेडर की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। 60 to 70% मायने रखता है कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन के निकलेंगे या एक लॉस मेकिंग ट्रेडर बन के निकलेंगे। ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर डिपेंड करती हैं। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस मैंने इसमें आपको इसमें समझाया। जितना भी 5-6 साल में आज तक मैंने लॉसेस बियर किए, वो सब कुछ मैंने इसमें उसका एक्सपीरियंस इसमें आपको समझाने की कोशिश की है। मिनिमम मैंने अब इसकी प्राइस रखी है। लोगों का स्टॉप लॉस भी इससे बड़ा होता है। यहाँ से बाय करना चाहते हो तो यहाँ से बाय कर सकते हो। फ्री में अगर आप सीख सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन सीख कर ट्रेड करना ये मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज लॉस कवर नहीं कर पाओगे अपना कई सालों तक। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेचुरल गैस की एनालिसिस पे, और हम देखते हैं नेचुरल गैस में फिलहाल क्या सिनेरियो अभी बन रहा है। देखो, नेचुरल गैस में भी आज यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था नेचुरल गैस, और गैप अप ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली इसमें सेलिंग आ रही है। देखो, इसने टच किया हाई 323 का। मैंने बोला था 320 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो 330 मिलेगा, लेकिन यहाँ डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ, 323 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही है। अब इसके लिए सपोर्ट जोन है ना 284 का है, और डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन आ रही है, तो 2 सपोर्ट बन गए, 284 और ये ट्रेंड लाइन के नीचे जब भी निकलेगा तब जाके इसमें सेलिंग आएगी। जब तक 284 और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक आप इसमें बुलिश ही रहेंगे। और जो अगर बियरिश आता है, अगर आप
कॉन्फिडेंट नहीं हो कि बियरिश जा सकता है ये, तो फिर आप ट्रेड को छोड़ भी सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई हर ट्रेड लेना ही लेना है आपको। देखो 255 से 255 से ये ट्रेंड लाइन है, इसको बना लो अपने चार्ट में। इस ट्रेंड लाइन पर आएगा बाउंस करेगा, यहाँ पर आएगा बाउंस करेगा, फिर आ रहा है, फिर यहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलेगा तब जाके इसमें आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये ट्रेंड लाइन बना लो ताकि आप लोगों को चीज़ें बेहतर समझ में आ जाएँ। अब मैं आवरली टाइम फ्रेम पे ही इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ मूव कर रहा है, अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, 293 को तोड़ता है, तो इसके लिए लेवल ओपन हो जाएगा 298 से लेके 300 तक का। उसको निकालता है तो 305, 305 के बाद 310, 310 के बाद फिर सीधा 320 का लेवल मिलेगा। 320 पे सस्टेन करता है तो 330 तक के लेवल अपसाइड में दिखा सकता है। तो ये तो हो गए अपसाइड के लेवल नेचुरल गैस के। अब डाउन साइड में देखो, अगर ये इस तरीके से आके इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है ना, तो इस लेवल तक का भी वेट करना टूटने का 277। जैसे ही 277 टूटेगा 269 आएगा। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इसको भी तोड़ता है तो सीधा सीधा 260, 260 के बाद 255 तक के लेवल मार्केट दिखा सकता है। 255 से अब 250, ये 5 पॉइंट का बफर जोन होगा। अब 250 के नीचे जब भी मार्केट निकलेगा तब इसमें एक्चुअल सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये हो गए आपके लेवल, मैंने बता दिया है कौन सा मेजर सपोर्ट है, मेजर रेजिस्टेंस है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।